हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। एरिड जोन में यानी शुष्क क्षेत्र में और सेमी एरिड जोन में यानी अर्धशुष्क क्षेत्रों में विंड्स के इरोजन और उसके डिपोजिशन से लैंडफॉर्म बनती है। तो आज हम विंड्स के इरोजन और डिपोजिशन से बनने वाले लैंडफॉर्म्स और जब इन एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में बारिश हो जाती है तो एक कम समय में या थोड़े टाइम के लिए रिवर जैसी कुछ एक्टिविटी या रिवर जैसी कुछ संरचनाएं बनती हैं या पानी तेजी से बहता है। तो उन पानी के बहने और जब बारिश खत्म हो जाती है, पानी कम होने लगता है, तो फ्लूवियल यानी एरिड जोन में भी फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स बनते हैं, यानी शुष्क क्षेत्रों में भी नदी वाले कुछ स्थल रूपों का निर्माण होता है जिसे हम बाल्सन, बजाडा और प्लाया कहते हैं। तो हम वो भी इसी सेक्शन में स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लैंडफॉर्म्स ऑफ एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, यानी अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों के स्थल रूप, शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों के स्थल रूप। अब इन स्थल रूपों में तीन अलग अलग टाइप के स्थल रूप। पहला स्थल रूप जो कि अपर्दनात्मक है, यानी इरोजनल लैंडफॉर्म। दूसरा सेकेंड यानी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। और तीसरा, ये जो लैंडफॉर्म है तीसरा, ये ग्लेशियो फ्लूवियल है, यानी जल निर्मित स्थल रूप। लैंडफॉर्म फॉर्म्ड बाय वाटर, यानी जल निर्मित स्थल रूप। निक्षेपात्मक स्थल रूप, सबसे पहले अपर्दनात्मक स्थल रूपों में पहला अपवाह बेसिन या वातगर्त। दूसरा जो लैंडफॉर्म है वह इंसेलबर्ग। फिर मशरूम रॉक या छत्रक शिला। फिर ड्राई कांटर। यार्डंग, ड्राई कांटर, यार्डंग स्टोन लैटिस, मशरूम रॉक, भूस्तंभ या डोमिसिल्स। यूजेन
अफवा बेसिन यानी वातगर्त, इंसेलबर्ग, मशरूम रॉक, ड्राई कांटर, यारडंग, बोस्तम, जोजेन, और इसके बाद स्टोन लैटिस, और अपरदनात्मक स्थल रूपों में पवन यातायान, ठीक है। पवन वातान, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में लोयस, और सैंड ड्यून्स यानी बालू का स्तूप, रिपल्स तरंग चिन्ह, रिपल या रिपल, और बालू का स्तूप। लैंडफॉर्म बाय वाटर जल निर्मित स्थल रूपों में पहला है बैडलैंड टोपोग्राफी या उत्खात भूमि, इंग्लिश में कहते हैं इसे बैडलैंड टोपोग्राफी। फिर बाल्सन, बजाडा और प्लाया, पेडिमेंट या पीडमेंट, प्लायर। ठीक, आगे बढ़े। अब इसमें पहला है जो लैंडफॉर्म्स हैं उसमें अफवा बेसिन या वातगर्त, इंग्लिश में इसका टर्म है ब्लो आउट या डिफ्लेशन बेसिन। अफवा बेसिन इंग्लिश में कहते हैं डिफ्लेशन बेसिन या ब्लो आउट या वात। कैसे बनता है? ये बहुत आसान है। किसी भी प्लेस में अफवा बेसिन बनना है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हवा क्या करती है, जो चट्टान चूर्ण होती है या डिब्रीज होता है उसको क्या करती है, उड़ाकर धीरे धीरे क्या करती है, गड्ढों का निर्माण करती है। धीरे धीरे चट्टान में गर्त का निर्माण करती है। ठीक, और ऐसी गर्तों को हम क्या कहते हैं, ब्लो आउट। ये ध्यान रखिएगा, ब्लो आउट या वात गर्त। वात है, वात मतलब हवा, और गर्त मतलब गहरा गड्ढा। ऐसी जो गर्तें हैं वो इजिप्ट में पाई जाती हैं।
इजिप्ट, मिस्र। कतारा गर्त वहां की बहुत फेमस गर्त है। कतारा गर्त जो है वो इजिप्ट की बहुत फेमस गर्त है। इसके अलावा सहारा रेगिस्तान, मंगोलिया, यूएसए के पश्चिमी भाग। इसके अलावा कहां मिलेगा ये? सहारा डेजर्ट। हाँ, एक्चुअली ये इजिप्ट का भाग है, वही उसके पूरब में सहारा रेगिस्तान है, वहां पे भी गर्तें पाई जाती हैं और सबसे फेमस पूरा इलाका गर्त का है, यानी सहारा का जो वेस्टर्न पार्ट है। जैसे अगर हम एक फिगर ड्रॉ करें, यहां पे है सहारा और यहां पे है ये नील नदी। तो सहारा का जो रीजन है, ये पूरा रीजन और स्पेशली जो ये मिस्र का क्षेत्र है, यहां पे भी गर्तें पाई जाती हैं। तो है वो एक्चुअली सहारा रीजन, लेकिन सहारा का एक्सटेंशन कहते हैं, विस्तार है वो। वहां पे कुछ और भी डेजर्ट्स। तो सहारा डेजर्ट, इसके अलावा मंगोलिया, यूएसए का वेस्टर्न रीजन यानी पश्चिमी क्षेत्र। वैसे कौन सा पश्चिमी क्षेत्र? जब यूएसए को मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपको पश्चिमी रीजन और पूर्वी रीजन में डिफरेंस दिखाई पड़ेगा। कैसा डिफरेंस बताते हैं। यहां पर रॉकी माउंटेन है। इस रीजन में, पश्चिमी क्षेत्र में, जहां पे मोजेव और सोनेरॉन, ये दोनों क्या है? ये डेजर्ट है। और कैसे डेजर्ट है? हॉट डेजर्ट है। ठीक। तो इन क्षेत्रों में ट्रेड विंड काम करती है, व्यापारिक पवनें। तो व्यापारिक पवनें यहां तक पहुंच नहीं पाती और वेस्टर्न पार्ट क्या होता है? ड्राई हो जाता है, यानी शुष्क हो जाता है। तो यूएसए के वेस्टर्न रीजन में भी क्या पाया जाता है? ऐसी गर्तें, जिन्हें अफवाह बेसिन या डिप्लेशन बेसिन हम कहते हैं। ठीक है। यूएसए में ग्रेट प्लेन्स में लघु आकार वाली बेसिनों को एक नाम है, बफेलो वॉलेस। याद रखिएगा, यूएसए में जो छोटी गर्तों का नाम, यूएसए में अगर कोई छोटी गर्त है तो उसका नाम क्या है? बफेलो वॉलेस। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बफेलो वॉलेस। ठीक। बफेलो वॉलेस यूएसए में छोटी गर्तें जो किससे बनी है? हवा से बनी। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट दूसरा है इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग एक जर्मन वर्ड है। जिसका नाम होता है, जिससे कहते, इसका अर्थ होता है टीला। ठीक। तो जब किसी रेगिस्तानी भाग में, जब किसी रेगिस्तानी भाग में विशेषक अपर्दन काम करता है, कैसा करेगा? विशेषक अपर्दन। विशेषक अपर्दन को इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशियल इरोजन। इसका मतलब यह होता है कि कुछ ऐसे सख्त चट्टानी भाग, ग्रेनाइट वाले भाग होंगे जो ऐसा टीलों के रूप में बच जाएंगे। जो ऐसा टीलों के रूप में बचे रहेंगे। बाकी का जो एरिया है, बाकी का जो रीजन है, वो क्या होगा? वो ऐसे ही इरोजन हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये सख्त चट्टानों जैसे ग्रेनाइट के टीले जैसे भाग बीच बीच में क्या होते हैं? बचे रहते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग सख्त चट्टानी वाले टीले होते हैं
जो रेगिस्तानी भागों में अपरदन से रहित, नॉन इरोजिव, अपरदन से रहित सख्त चट्टानी टीलों वाले भाग को हम क्या कहते हैं? इंसेलबर्ग कहते हैं। ठीक है, ये कैसे बना? ये विशेषक अपरदन बना। इंसेलबर्ग को बोर्न हार्ट भी कहते हैं। इसका एक नाम और है, इंसेलबर्ग का एक नाम और कौन है? बोर्न हार्ट। ये जो दूसरे वाले नाम है ना, ये सब बहुत एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसे यहां पे बोर्न हार्ट हो गया, यहां पे बफेलो वॉलेस हो गया, ये सब जो उपनाम है ना, ये सब बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि उपनाम तक ज्यादा कंसिडरेशन हमारा रहता नहीं है। सहारा रेगिस्तान में इस तरीके के इंसेलबर्ग मिलते हैं। ठीक, इंसेलबर्ग के बाद फिर आता है मशरूम रॉक, छत्रक शिला। विंड का एक काम है अब्रेजियन, यानी अपघर्षण। और विंड ये अब्रेजियन का जो काम करती है वो 6 फीट या 182 सेंटीमीटर तक बहुत अच्छा करती है। उसके बाद विंड का इरोजन कम हो जाता है। तो चट्टानी धरातल वाले भाग में विंड यानी हवा के इरोजन यानी अपरदन द्वारा इस तरीके के कुछ छतरी के, मशरूम के आकार की रॉक्स यानी चट्टानें बन जाती हैं, जिन्हें हम मशरूम रॉक कहते हैं।